हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। वोकैब स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने लगभग 55 वन वर्ड्स डिस्कस कर चुके थे हम लोग। और कल की क्लास में हमने वन वर्ड डिनोटिंग डेथ या किलिंग्स यानी हत्या और मृत्यु से रिलेटेड जो हमारे वन वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक अदर टाइप यानी कि वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस, यानी कि विवाह से संबंधित रिलेटेड जो वन वर्ड्स हमारे बनते हैं, तो वो हम 10 वन वर्ड्स डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एक रूट वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो वोकैब सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला वन वर्ड। एन एलॉन्स पेड टू वाइफ ऑन डाइवर्स, यानी डाइवर्स के बाद अपनी पत्नी को भत्ता पे करना क्या कहलाता है? एलिमोनी। एलिमोनी कहलाता है। किसी व्यक्ति का यदि डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है अपनी पत्नी से, तो उसके बाद भी उसको मासिक रुपए देने पड़ते हैं, मासिक या वार्षिक जैसा भी हो। कोर्ट के द्वारा ऐसा तय किया जाता है कि उसको रुपए देने पड़ेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमोनी। एलिमोनी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, शादी करने से घृणा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट होता है। मीजो दोस्तों एक रूट वर्ड भी है जिसका मतलब होता है घृणा। तो किसी भी वर्ड के आगे अगर मीजो लगा आपको मिल जाए तो समझ लेना कि ये घृणा से रिलेटेड है, हेट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और जो गैमी शब्द है इसका मतलब ही होता है मैरिज। तो आपको गैमी से रिलेटेड जो शब्द मिलेंगे वहाँ पर मैरिज रिलेटेड बात ही की गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय पर एक से अधिक पत्नियाँ रखने वाले को क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? पॉलीगैमी जो कि एक ही टाइम में एक से अधिक पत्नियाँ रखता है, उसे कहते हैं पॉलीगैमी। और केवल एक ही पत्नी रखता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोगैमी। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, और अगर कोई महिला है वो एक समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड, यानी उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पॉलीएंड्री। अगर वो पुरुष है तो वो कहलाएगा पॉलीगैमी, वो कहलाएगा पॉलीगैमी। लेकिन अगर कोई महिला है तो वो क्या कहलाएगी? पॉलीएंड्री। एक से अधिक पति रखने वाली महिला को पॉलीएंड्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम, एक समय में दो पत्नी रखने वाला पति या दो पति रखने वाली कोई भी महिला, उसे क्या कहेंगे हम? बाईगैमी। बाईगैमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई व्यक्ति बहुत सारे रिलेशन रखता है किसी भी महिला से, या कोई भी महिला है किसी भी पुरुष से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडल्ट्री। एडल्ट्री कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बेविचार। बेविचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, ऐसे कहते हैं एडल्ट्री कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन रिलेशनशिप अ मैन एंड अ वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, किसी व्यक्ति और किसी महिला के द्वारा आपस में संबंध रखना, यानी कि साथ में रहना, लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, बिना शादी किए हुए। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? ऐसी पोजीशन को क्या कहते हैं? कंकुबिनेज। कंकुबिनेज कहते हैं इसको। लिव इन रिलेशनशिप में रहना कहलाता है कंकुबिनेज। इसको आप लर्न रखिए, काफ़ी बड़ा वर्ड है इसलिए आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है। उसके बाद आता है ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि विवाहित होने की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी क्या होता है? वैवाहिक जीवन। यानी एक ये अवस्था होती है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी जो किसी की शादी हो चुकी होती है तो उसको क्या कहते हैं? मैट्रिमोनी, यानी कि वैवाहिक जीवन। अब आगे बढ़ते हैं। ए स्टेट ऑफ अब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, यानी शादी से दूर रहने वाला उसे क्या कहते हैं? सेलिबेसी। हिंदी क्या होती है इसकी? ब्रह्मचर्य।
यानी जो ब्रह्मचारी होता है ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ए स्टेट ऑफ अब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, यानी शादी से दूर रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सेलिबेसी। उसके बाद आता है एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, एक ऐसी वृद्ध महिला जो कि विवाहित नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर। एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड। तो दोस्तों जितने भी हमने जो ये 10 वन वर्ड्स पढ़े, आपने देखा ये सभी रिलेटेड थे मैरिज से, यानी ये सभी वन वर्ड डिनोट कर रहे थे मैरिज को। मैरिज की जो पोजीशंस होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, उन्हीं वन वर्ड्स के बारे में हमने जाना। अब हम आगे देखते हैं जो एक हमारा रूट वर्ड है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो रूट वर्ड हमारा आज का कौन सा है? आज का हमारा रूट वर्ड है डोल। डोल का मीन्स क्या होता है? पेन, यानी कि दर्द, ग्रीव, दुख, वरी, चिंता या सफ़र, मतलब कहीं ना कहीं दुख या चिंता से रिलेटेड ये हमारा रूट वर्ड है, जो कि है डोल, जिसका मतलब होता है चिंता, दुख, दर्द, जो भी हो, ये सभी इसी डोल का मतलब होता है। अब इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो डॉलर, एक वर्ड है डॉलर, ये डॉलर नहीं है, डॉलर है दोस्तों, DOLOUR। डॉलर मीन्स क्या होता है? मेंटल सफरिंग, मतलब ऐसा दुख जो मेंटल है, यानी कि शारीरिक नहीं है, मानसिक दुख को हम कहते हैं डॉलर। तो ये होता है मेंटल सफरिंग ग्रीफ। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है डोलफुल। यहाँ पर ई होगा दोस्तों एल के बाद। तो डोलफुल आपने ये शब्द सुना भी होगा काफ़ी बार। तो इसका मतलब होता है दुख व्यक्त करना, किसी के सामने दुख व्यक्त करना ही होता है डोलफुल। इसके कुछ सिमिलर मीनिंग्स भी हैं, जैसे मॉर्न मीन्स भी दुख होता है, तो मॉर्नफुल हो जाता है। लेमेंट का मीन्स भी होता है दुख, तो लेमेंट दुख व्यक्त करना कहलाता है डोलफुल। उसके बाद आता है कंडोल क्या होता है? किसी के लिए सहानुभूति व्यक्त करना, किसी के लिए सहानुभूति, किसी के लिए सिंपैथी। कोई दुखी है, आप उसके लिए सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं, सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, तो वही होता है हमारा कंडोल। उसके बाद आता है इंडोलेंट क्या होता है? किसी एक्टिविटी से बचना। इंडोलेंट क्या होता है? लेजी, यानी कि आलसी, किसी भी कोई एक्टिविटी करने से हमेशा बचते रहना, वही होता है हमारा इंडोलेंट। उसके बाद आता है हमारा डोलड्रम्स क्या होता है? दुख की स्थिति, दुख की जो अवस्था होती है, दुख की जो सिचुएशन होती है, इन लो स्पिरिट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वही होता है डोलड्रम्स, यानी दुख की स्थिति। तो ये दोस्तों डोल रूट वर्ड से रिलेटेड हमारे वर्ड से उनके बारे में हमने जाना, और जो मैरिज से रिलेटेड वन वर्ड से 10 वन वर्ड्स उनके बारे में जाना। तो आप इसी तरह से हमारी इस वोकैब स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, जिससे कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। और कोविड-19 चल रहा है तो आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, और ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते रहें, ग्रूम अप करते रहें। धन्यवाद।